आपके पास solution of nickel sulfate is green because violet, blue and red wavelengths are absorbed. तो violet absorb हुई, ठीक है, फिर थोड़ी blue absorb हुई, लेकिन वो कलर क्या है उसका, ग्रीन है, तो ग्रीन नहीं एब्जॉर्ब हुई, ये ग्रीन का रीजन, ये एब्जॉर्ब नहीं हुई। इसके बाद दोबारा क्या एब्जॉर्ब हुई, रेड एब्जॉर्ब हुई, तो वो दोबारा रेड और येलो में एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो कोई भी कलर होगा हमें वो इसी फिनोमेना, इसी पैटर्न से नजर आएंगे। जो एब्जॉर्ब हो गया वो छुप गया, ठीक है, चले थे इतने सारे, जो इसने खा लिए वो नजर नहीं आएंगे, ये नजर नहीं आएंगे, ये गए, ये दोनों नजर आएंगे, तो वो ये होगी। अच्छा, ये आपके पास है मोनोक्रोमेटर, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, कलरीमीटर के थ्रू हम कैसे कॉम्प्लेक्स को फाइंड आउट करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, इससे ये पता चल रहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन की, अगर हमने आयरन का थायोसाइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया, आयरन का थायोसाइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया, क्या होता है कॉम्प्लेक्स, ये भी आगे समझ आएगा। तो हम क्या कर रहे थे, हम थायोसाइनाइड का रेशियो बना रहे थे, तो जब आपका रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन 5 थी, आयरन की 5 थी और थायोसाइनाइड 1 था, तो कलर की इंटेंसिटी बहुत कम थी। फिर होते 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 जब हमारा रेशियो बराबर हो गया, 1:1 हो गया, यानी कि दोनों बराबर हो गए, तो हमारी कलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। उसके बाद मैं अगर थायोसाइनाइड को बढ़ाता भी जा रहा हूँ तो मेरा कलर सेम चल रहा है, कलर में कोई फर्क नहीं आ रहा। दैट मीन्स के मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस यहाँ से पता चली, और हमें पता चल गया कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। दैट शो द कॉम्प्लेक्स हैज द फॉर्मूला Fe थायोसाइनाइड वाटर। अब ये कैसे निकला ये आगे समझ आएगा, अभी हमें इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक और कंपाउंड था, जब उसका भी 1:1 का रेशियो बना, इसमें निकल और EDTA, EDTA कहलाता है इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएसिटेट, इसको इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट कहते हैं, EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, सही है। ये भी आगे आएगा कि उसका क्या मतलब होता है। तो इसका रेशियो भी जब 1:1 हुआ, छठी रीडिंग थी ये, तो मैक्सिमम हो गया था। इससे पहले एब्जॉर्बेंस कम थी, इसके बाद फिर एब्जॉर्बेंस कम हो गई, यानी कि आपको ये जो पीछे हमने एपरेटस देखा, ये एपरेटस, इसके थ्रू आप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हो। अब चूंकि हमारे सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इसको देख लिया। अब कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन को बनाने के लिए फॉर्मेशन क्या होती है, लिगेंड होता है, फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन। लिगेंड क्या होता है, ये एटम हो सकता है या आयन हो सकता है, ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स, आयंस और कंपाउंड्स, जैसे वाटर एंड अमोनिया आर कंपाउंड्स, वाटर एंड अमोनिया, ये आयन नहीं है, ये एटम भी नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, विच possesses lone pair of electron। अब इनके पास, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है, OH के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास अपना लोन पेयर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर लेकर आएंगे, ठीक है। फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू द सेंट्रल आयन, डोनेट ए लोन पेयर इनटू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल स्पीसीज। ये है सारे, इनको कहा जाता है क्लोरो, सियानो, CN, हाइड्रोऑक्सो, OH, सिर्फ ऑक्सो, O, और एक्वा एंड अमाइन, एक्वा मींस वाटर। सम लिगेंड अटैच देमसेल्फ यूजिंग 2 or more lone pairs, दो से ज्यादा लोन पेयर्स के साथ भी अटैच होते हैं। क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ द लोन पेयर्स, सो दे यूज मल्टी-डेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, लीड टू मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ना ये चाह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड्स इनके अलावा भी होते हैं। देखो, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक है, इसके पास, सबके पास एक एक लोन पेयर है, ये सब मोनो, ये लिगेंड जो होते हैं ना, इसको कहा जाएगा मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है, मोनो मींस 1 और डेंटेट, डेंटेट दांतों से, तो इन सब के पास एक एक दांत, ठीक है, डेंटेट का मतलब दांत होता है। तो मोनोडेंटेट यानी कि ये एक जगह से बाइट कर सकता है, अच्छा, यानी कि एक जगह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जिसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास है Ag है ना, सिल्वर के अमोनिकल सॉल्यूशन जो होता है, सिल्वर 1 प्लस एक्वेस सॉल्यूशन में, अगर इसके अंदर अमोनिया ऐड कर दिया जाए, 2 मॉलिक्यूल,
तो ये सिल्वर का अमोनिकल सॉल्यूशन बनता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है Ag ब्रैकेट NH3, ठीक है, AgNH3 2 ब्रैकेट क्लोज, और बाहर नाइट्रेट होता है। अब ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1 प्लस इसके ऊपर आ जाता है। अभी इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये जो मैंने लिखा इसका क्या मतलब है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये सब चीजें अभी आगे मजीद आएंगी। इसी तरह बाइडेंटेट होता है। बाइडेंटेट में क्या होता है, बाइडेंटेट वो होते हैं जिसके पास दो दांत हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बोनेट, कार्बोनेट का CO3 2 माइनस होता है ना, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कार्बोनेट का, इसी तरह सल्फेट भी हो सकता है। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन इधर है एक ऑक्सीजन इधर है। अब इसके बाद दो लोन पेयर्स, इसका मतलब है कि अगर ये सेंट्रल एटम को पकड़ेगा तो दो तरफ से पकड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आता है एसीटेट, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ CH2 O नेगेटिव, इस तरह, जैसे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको कहते हैं इथिलीन, इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो इसको EN कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इथाइलिन ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी हो सकता था, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 है ना, CH2 है, तो इसके इधर मैं NH2 डाल दूं, दिस इज बेसिकली इथिलीन डायमीन, ठीक है। ये इथाइलिन एसीटेट है, इथाइलिन डाइएसीटेट, ये बीच में इथाइलिन है, दिस इज इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। तो ये बाइडेंटेट है क्योंकि ये यहाँ सेंट्रल मेटल को यहाँ से भी पकड़ सकता है और यहाँ से भी पकड़ सकता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, क्या उसकी केमिस्ट्री, ये मैं इसको अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा और फिर मैं आपको इंशाल्लाह और क्या शेयर करूंगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनते हैं। तो अभी तक जो जो चीज हमने समझी, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर हम दोबारा से पीछे जाएं तो हमने अभी क्या क्या चीजें देख ली। हमने कर लिया डेफिनेशन, मेटालिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट, कलेक्टर, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन पे अभी हम पहुंचे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह करवाऊंगा, देन कैटालिटिक चलेंगे, और फिर इसके बाद जो पार्ट 2 है इसका, उसके अंदर लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, फिर के स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह।